दोस्तों, अगर आप काम छोड़ दिए हैं और अपने पीएफ में रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं किए हैं, तो फिर आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपको जो है फॉर्म विड्रॉल वाला जो फॉर्म होता है, फॉर्म 19 और 10 से ये दोनों दिखाई नहीं देगा। तो आप जो है अपने पीएफ अकाउंट में रिजाइनेशन डेट अपडेट करके आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको जो है रिजाइनेशन डेट कैसे अपडेट करना है मात्र 5 मिनट में। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप अपडेट करेंगे तो 5 मिनट में ही अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म देखना शुरू हो जाएगा और अपना पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं, पेंशन का भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपडेट करने के लिए ईपीएफओ का वेबसाइट खोलूँगा और ये मैं लैपटॉप पे खोलूँगा। अगर आप इसे मोबाइल पे खोलना चाहते हैं तो एक सेटिंग बताऊँगा, उसको आप कर लीजिएगा। तो फिर ऐसे ही जो है आप जो है विंडो देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोमो खोलता हूँ और इसमें मैं टाइप करता हूँ ईपीएफओ, ठीक है ना। अब अगर आप अपने मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि जैसे मैंने गूगल क्रोमो खोला वैसे ही खोल करके आप क्या करिएगा कि इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। जब आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो फिर आपके सामने ऐसे ही लैपटॉप जैसे वाला व्यू मिल जाएगा और जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, रिजाइनेशन डेट डाल रहा हूँ, वैसे ही आप भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ईपीएफओ टाइप कर लिया हूँ। अब मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे मेरे सामने दिखाई देता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली वेबसाइट आती है, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे आना है फॉर एम्प्लॉइज, ये वाली सेक्शन है, आप यहीं से उस साइट पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बड़ा-बड़ा सा दिखाई दे दिया एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ठीक है। लेकिन आपको जो है नीचे आना है सर्विस वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप 2 नंबर पे देख रहे हैं मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी, इसको आपको क्या करना है कि क्लिक करके ओपन करना है। अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको क्या करिएगा कि ओके कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा यूएन और पासवर्ड, तो आपके पास यूएन भी होगा और पासवर्ड भी होगा। यदि पासवर्ड नहीं है या फिर आप अगर यूएन को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो आप जो है पहले यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना जो है पासवर्ड बना सकते हैं। यूएन को एक्टिवेट करते ही जो है पासवर्ड मिल जाता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जो है देख करके आप अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड भी बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे पास यूएन पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं यूएन और पासवर्ड डाला, ठीक है। अब मैं करता हूँ साइन इन। अब जो है 6 डिजिट का ओटीपी आता है, ठीक है ना। आपके भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है उसी पे जाएगा, ठीक है ना। तो अपने साथ उस नंबर को ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 6 डिजिट का ओटीपी। अब मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। अब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे जो है मेंबर्स ई सेवा के पोर्टल पे मैं पहुंच गया। अब रिजाइनेशन डेट अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए होम व्यू मैनेज वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और नीचे आएंगे सबसे मार्क एग्जिट, यहीं से रिजाइनेशन डेट अपडेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मार्क एग्जिट को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से इधर उधर नहीं होइएगा, क्योंकि अगर यहाँ से इधर उधर होते हैं तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो इस ड्रॉप डाउन को आपको लिस्ट को खोलना है। इस लिस्ट में सारी कंपनी दिखाई दे देगी आपको। तो जिस कंपनी में आपका रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं है वो वाली जो है यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको उसी में अपडेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन खुल गया रिजाइनेशन डेट अपडेट होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक ही महीना वाला विंडो खुलेगा जिस महीना में लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको कौन सा डेट करेक्ट डेट है अपडेट करना है, मैं यहाँ पे पहले पासबुक दिखाता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी डेट डालनी चाहिए। तो देखिए ये है पासबुक इनका, ध्यान दीजिए यहाँ पे है जनवरी 2025। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जनवरी 2025 में इन्होंने लास्ट काम किया है। तो अगर डेट पता नहीं है कि कौन सी डेट डालें तो इस महीने की अंतिम तारीख आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी 25 है ना, तो 31 जनवरी 2025 मैं डालूंगा। आप भी ऐसे करके उस महीने की लास्ट तारीख डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता है कि उस कंपनी में आपकी लास्ट वर्किंग कौन सी थी, कौन सी डे को थी, तो वो वाली डालिएगा जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब मैं यहीं 31 जनवरी 2025 यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डेट, ठीक है ना। और यहाँ पे 31 जनवरी जो है यहाँ पे ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सेलेक्ट किया ईपीएफ के लिए और यहाँ पे फिर कह रहा है कि रीसेलेक्ट करने के लिए से मतलब कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन खोलता हूँ, इसमें आता है कैलेंडर, मैं सेलेक्ट करता हूँ 31 जो है जनवरी 2025। देखिए दोनों में मैंने 31 जनवरी 2025 सेलेक्ट किया, यहाँ भी 31 जनवरी, यहाँ पे
भी 31 जनवरी। अच्छा, जो डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ईपीएफ के लिए, वही डेट जो है ईपीएस में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब करना पड़ेगा, तीसरा काम है सेलेक्ट रीजन। तो रीजन में आप हमेशा सेसेशन शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट करिएगा हमेशा। यदि आप जब चेंज करते हैं तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ जो लोग रिटायर कर रहे हैं। अगर आप रिटायर करें तो रिटायरमेंट डाल सकते हैं अपना, ठीक है ना, या फिर डिसेबलमेंट है, जैसे कोई विकलांग हो गया काम करते हुए, तो डाल सकते हैं। तो ये रेयर केस है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हैं कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको कौन सी रीजन सेलेक्ट करनी चाहिए, सेसेशन शॉर्ट सर्विस। और यहाँ पे गलती करते हैं तो फिर आपको करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो में जो जो चीज़ मैं बताऊँगा उस पर आपको ध्यान देना है ताकि गलती नहीं करना है, ठीक है ना। इस अपडेट से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है करेक्शन करना, ठीक है। चलिए मैं सेसेशन शॉर्ट सर्विस को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना टर्म्स कंडीशन है, यहाँ पे इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट किया, अब करता हूँ मैं जनरेट ओटीपी। ओटीपी करूँगा तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उससे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। चलिए रिक्वेस्ट मैंने ओटीपी किया, यहाँ पूछ रहा है हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, तो यस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यस किया मैंने, अब ये ओटीपी जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ओटीपी को यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है ना। आपके भी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, देखिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं करता हूँ सबमिट। तो उससे पहले एक अलर्ट आया मेरे पास, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट। अब यहाँ से अगर आप श्योर नहीं है कि यही डेट मैं गलत नहीं डाल रहा, तो आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं। लेकिन श्योर है कि जो आप डेट डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो सही है, तो आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं अपडेट पर क्लिक किया, अभी देखिए अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अपडेट भी हो गया, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको जो है ऐसे ही एक मैसेज आपको रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया। इससे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आया डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री, यहाँ पे आपके सामने जो है नीचे दिखाई दे देगा कि आपने डेट यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएफ 31 जनवरी 2025 अपडेट हुआ, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएस पेंशन वाले फंड में भी 31 जनवरी 2025 अपडेट हुआ। हमने रीजन क्या मैंने सेलेक्ट किया था, सेसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। तो ऐसे ही आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं और पूरा का पूरा पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं, पेंशन का भी निकाल सकते हैं। ये अपडेट होने के बाद ही आपको जो है फॉर्म 1910 से दिखाई देता है। जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही अपडेट करिएगा, नहीं तो कहीं गलती करते हैं तो फिर आपको करेक्शन फॉर्म भरना पड़ सकता है। अगर आपको अपडेट करते समय किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इस वाले मोबाइल नंबर पे आप जो है उसे भेज सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को समझ सकूं और आप लोगों को उस प्रॉब्लम से संबंधित सॉल्यूशन मैं ला सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफ ईएसआई और आप लोगों की सैलरी वजह से संबंधित वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। बाय बाय।